रामपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू और सीता नाम के पति पत्नी रहते थे। रामू एक गरीब किसान था। रामू के पास 5 एकड़ की जमीन थी। उसी में वो खेती करता था, लेकिन उस बेचारे को उसकी खेती से कभी ज्यादा लाभ नहीं मिलता था। लेकिन फिर भी रामू को सिवाय खेती के और कोई काम भी आता नहीं था, इसलिए वो लोगों से पैसे उधार लेकर खेती ही किया करता था और ये सोचता था कि कभी न कभी उसकी खेत से उसे जरूर लाभ मिलेगा। इसी तरह 1 साल गुजर गया था। हर बार की तरह इस बार भी रामू को सिर्फ नुकसान ही मिला था। उसका कर्जा बढ़ता गया और सारा पैसा घटता गया। लाख कोशिशों के बाद भी बेचारे को फिर से नाकामयाबी ही मिली थी। रामू, क्या तुम्हारे समझ आ रहा है ये जो कुछ भी तुम कर रहे हो? मैंने लोगों को देखा है कि बुरी आदतों की वजह से लोगों से उधार लेते हैं, लेकिन तुम्हारा तो हाल ही अलग है। पैसा उधार लेते हो और वो भी खेती के लिए। मैंने तुमसे पिछले साल भी कहा था कि ये सब खेती वेती छोड़ो और कोई व्यापार कर लो, लेकिन तुम हो कि मेरी एक नहीं मानते। और तुम्हारी बुरी आदत ये है कि तुम्हें सिर्फ खेती करनी है। पिताजी, एक आखिरी बार मैं कोशिश करूंगा। अगर इस बार भी हमें कोई लाभ नहीं मिला तो मैं वही करूंगा जो आप चाहेंगे। ऐसे ही और कितने साल कहते रहोगे तुम? हमारे पास उस जमीन के सिवा और कुछ नहीं बचा है। हमारी सारी जायदाद खत्म हो गई है और कर्जा देने वाले लोग सारे घर पर आ रहे हैं। ये सब देखना और बर्दाश्त करना मुझसे और नहीं होगा। बस एक आखिरी मौका दे दीजिए पिताजी। क्या? इतना सब कुछ हो गया लेकिन फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई है? तुम कहना चाहते हो कि तुम पैसा और उधार लोगे? मुझे ये सब खेती वेती पता नहीं थी, इसलिए मैंने कब का ये खेती का काम छोड़ दिया था और जितना मुझसे हो सका मैंने पैसा जमाया था। लेकिन तुम सारा पैसा खत्म कर चुके हो और हमारे पास कुछ बचा भी नहीं है। वैसे भी कौन सी हिम्मत से तुम कुछ और करना चाहते हो? पैसा नहीं है तो क्या हुआ पिताजी? मेरे पास मेरी सीता है, वही मेरी ताकत है। बस करो रामू, ये सब तुम हर बार कहते ही रहते हो। आज हमारे घर की परिस्थिति ऐसी है तो इसका कारण सिर्फ तुम हो। अब इस उम्र में और लड़ना मुझसे नहीं होगा। अब हमसे एक घर भी छिन जाए इससे पहले तुम हमारी जमीन बेच दो और सारा कर्जा चुका दो। फिर जो कुछ पैसा बचेगा उनमें कोई व्यापार करो। जाओ यहाँ से। बहुत ही गुस्से के साथ रामू के पिता ने ये सब कह दिया था। फिर कुछ दिन बाद रामू की घड़ी खराब हो गई थी। खराब सिर्फ घड़ी ही नहीं बल्कि रामू का वक्त भी था। रामू को पैसा उधार देने वाले सारे लोग घर पर आ गए थे। उनको देने के लिए रामू के पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि कोई जवाब भी नहीं था। वो बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता था, इसीलिए जो अपनी खास जमीन मानता था उसको बेचकर उन सारे कर्जदारों का पैसा चुका देता है। और गांव में उसकी बहुत बेइज्जती भी हुई थी। जो उसके अपने थे सारे लोगों ने रामू से अपना मुंह मोड़ लिया था। अगर रामू के पास कुछ बचा था तो वो सिर्फ उसकी पत्नी सीता थी। कम से कम अपनी पत्नी को तो खुश रखूंगा ये सोचकर वो उस गांव को छोड़कर शहर चला जाता है। शहर जाने के बाद एक बैंक में उसे सिक्योरिटी गार्ड का काम मिलता है। फिर पति पत्नी दोनों मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। सुनिए जी, क्या हुआ? क्या बैंक में आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है? आपको देखकर लगता है कि आप बहुत थक चुके हैं। क्या थकान? ऐसा कुछ नहीं है। सारा दिन बस एक ही जगह खड़े रहना है और फिर आने जाने वालों की तरफ देखकर मुस्कुराना है। बस यही काम है मुझे करने का। इससे तो अच्छा मुझे खेती ही लगती थी। अच्छा, तुम वो सब छोड़ो और बताओ तुमने खाने में क्या बनाया है? इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने आपके लिए पालक की सब्जी बनाई है और हाँ, साथ में आपका मनपसंद तला हुआ आलू भी। अच्छा, तो देरी किस बात की? जल्दी खाना लगा दो। इस तरह बैंक का काम करता हुआ अपनी पत्नी को बहुत खुश रखता था। बैंक में सारे लोग रामू की अच्छाई देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। वो सारे लोग रामू से ये कहते थे कि वो उनके साथ मिलकर खाना खाए। इस तरह एक दिन, अरे भाई शास्त्री, आज खाने में क्या स्पेशल लाए हो? क्या होगा सर? वही जली हुई दाल और आधी पकी कोई सब्जी होगी। आप क्या लाए हैं सर? पता नहीं शास्त्री, जब तक नहीं खाऊंगा तब तक मुझे खुद पता नहीं है। मेरी पत्नी इंटरनेट में देखकर कुछ बनाती है और उनका प्रयोग मुझ पर करती है। उनके सारे नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, 2-3 वैरायटीज जरूर हैं। क्या थोड़ा खाकर देखोगे?
अरे नहीं सर, आप खा लीजिए। अगर आपका खाना मैं खा लूंगा तो आप क्या खाएंगे? मेरे लिए ये जली हुई दाल भी काफी है सर। वैसे भी नई नई चीजें खाने की मुझे आदत नहीं है। सर, मैंने सबके लिए लड्डू बनाए थे घर में। आप सबके लिए भी थोड़े से लेकर आई हूँ। ये लीजिए। अरे भाई, ये क्या है? ये कोई खाने वाली चीज है? अरे सर, ये तो उड़द दाल के लड्डू है सर। अरे शांति जी, आप उड़द दाल की लड्डू की जगह खौरक बॉल बना लिए हैं। रहने दीजिए, मुझे दे दीजिए, मैं घर ले जाकर अपने बच्चों को दे दूंगा। वो इनसे क्रिकेट खेलेंगे। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? वैसे भी तुम्हारा पति बहुत अच्छा खाना बना लेता है, तो चुपचाप खाए बिना ये बनाकर हम पे प्रयोग करने की क्या जरूरत है? और तुम बोलो रामू, तुम क्या लाए हो खाने में? सर, आज मेरी पत्नी ने भुने हुए बैगन की सब्जी, साथ में दाल और कोई सब्जी की चटनी भी बनाई है। क्या? भुना हुआ बैगन? बचपन में माँ बनाकर खिलाती थी। लाओ तो, थोड़ा मैं भी खाऊंगा। अरे सर, नहीं सर, वो आपको शायद हमारी सब्जियाँ अच्छी नहीं लगेगी सर। क्या बोल रहे हो रामू? हमारे घर के खाने से तो बुरा नहीं होगा। लाओ लाओ, थोड़ा मैं भी खाकर देखता हूँ। इस तरह रामू जो खाना वो ले गया था उसमें से सारे लोगों को थोड़ा थोड़ा डाल देता है। अरे वाह, इतने दिनों के बाद ऐसा लगा कि जुबान में फिर से जान आ गई है। हम ऐसी सब्जियों से काम चला रहे हैं और तुम इतना स्वादिष्ट खाना खा रहे हो। ये कहाँ का न्याय है भाई? अरे सर, नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे लगा था कि शायद आप हमारा खाना नहीं खा पाएंगे। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा रामू, कल से तुम मेरे लिए भी एक खाने का डिब्बा लाया करो, मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। नहीं सर, पैसों की बात नहीं है। आपने मांग लिया तो मैं जरूर ला कर दूंगा। इस तरह मैनेजर के साथ साथ बैंक में काम करने वाले बाकी लोग भी रामू से ये कहते थे कि वो उनके लिए भी खाना लेकर आए, जिसके बदले में वो रामू को पैसे भी दिया करते थे। सीता भी ये बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी कि उसके बनाए पकवान सारे लोग बहुत खुश होकर खाते हैं, इसलिए वो और मेहनत करके अच्छे अच्छे पकवान बनाकर भेजने लगी। इसी तरह कुछ दिन बाद सीता और रामू के पकवानों के बारे में, जिससे दूसरे ब्रांच वाले भी रामू और सीता को ऑर्डर देकर पकवान बनाया करते थे, जिससे रामू थोड़े बहुत पैसे भी कमाया करता था। जिस बैंक में रामू काम कर रहा था, उस बैंक का मैनेजर लोन दिलवाकर रामू को डिब्बे का बिजनेस शुरू करने के लिए कहा था। मैनेजर की बातों से रामू को बहुत हिम्मत मिली थी, जिससे रामू और उसकी पत्नी अपने घर में ही अलग अलग तरह के पकवान बनाकर डिब्बों में डालकर बहुत सारे बैंक और ऑफिसों को भी भेजा करते थे। इस तरह उनका छोटा सा बिजनेस बढ़ता गया और उनको बहुत कामयाबी मिलती गई। रामू बहुत सारे नौकर को भी अपने पास काम के लिए रख लिया था। इस तरह उस शहर की बहुत सी बड़ी बड़ी ऑफिसेस के लिए वो डिब्बा सर्विस किया करते थे। जो पैसा और लाभ रामू को मिला था, उन पैसों से फिर से उसने अपने गांव में कुछ जमीन खरीदी थी और फिर उसने खेती करने के लिए कुछ नौकरों को भी रखा था। हर तरह की सब्जियां उसी के खेत में उगाया करता था। एक तरफ डिब्बा सर्विस और दूसरी तरफ खेती का काम दोनों ही संभाल लिया करता था। अपनी ही खेत में सारी सब्जियां उगती थी, इसका भी रामू को बहुत अच्छा लाभ मिलता था। कुछ ही दिनों में रामू डिब्बा वाला नाम से एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया था। उसका काम सिर्फ उसी सिटी में नहीं बल्कि बहुत सारी सिटीज में और स्टेट्स में भी चलने लगा और देखते ही देखते सारी इंडिया में उसके बहुत सारे ब्रांच बन गए थे। एक बहुत बड़ा व्यापारी की तरह बहुत ही बड़ा नाम कमा चुका था। इतना ही नहीं, जो भी किसान उसकी तरह खेती से प्यार करते थे, उन सारे किसानों को जितना वो कर सके उनकी सहायता करता था। इस तरह बहुत से गरीबों की मदद किया करता था। रामू की जिंदगी में आए सारे मुश्किल रामू और सीता की मेहनत को देखकर भाग गए थे। तो हमें भी चाहिए कि मुश्किल वक्त में घबराए नहीं, जी लगाकर खूब मेहनत करें, तब हमारी भी परेशानियां हमें छोड़कर भाग जाएंगी। क्यों, आप क्या कहते हैं?